हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे, जिसमें से हम हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन में सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड उन्होंने अराउंड 1665 और 1666 के अराउंड उन्होंने बताया था कि एक मैजिकल अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है। उसके बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब एक एप्पल किसी एप्पल ट्री से गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ क्यों होती है। ये सब उन्होंने इसके बारे में थीसिस प्रोवाइड की और फिर यहाँ से हमारे पास निकल के आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम दो मासीज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो फोर्स हमारे पास आता है, वो फोर्स उन दोनों मासीज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों मासीज के बीच अगर हम डिस्टेंस r एज्यूम करते हैं तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, और अगर हम बोलें कि फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसकी। मीन्स फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम कंबाइंड करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो होती है F इजिकल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये जी साइन होता है, जी जो कांस्टेंट होता है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर अगर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं तो वो होता है फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि यहाँ से जो फोर्स हमें मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो फर्स्ट जो फीचर होता है वो होता है कि इट इज़ ए वीकेस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी अपन ने देखा था कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मासेस के डिफरेंस के स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। नेक्स्ट है इट ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो हमारा आता है फ्री फॉल। मीन्स फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव करता है किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें फ्री फॉल के लिए, तो उसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रही होती है तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रही होती है तो उसमें क्या होता है, बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है और उसमें अर्थ उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है बॉडी की, जिसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी आगे की सीरीज़ हम ये चैप्टर 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।